हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमने 3 संख्याएं लिया है 1280, 625 और 3250। आइए पहले 1280 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इस प्रकार 1280 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम ये जान लें अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं जैसे 1 को भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं और 2 को भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं, क्योंकि 2 1 से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा। 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये संख्याएं डॉट डॉट आगे भी इस तरह से मिलती हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती। तो 1280 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। इसमें सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 है। अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या ले लेते हैं। आइए 2 से हम भाग देते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और ये 0 हो जाएगा। 2 से 1280 में भाग दिया 640। अब 640 में भी वही छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 से ही पहले 2 से ही चेक करते हैं। 2, 3, 6 हो गया, 2 दूना 4, ये कट गया। फिर 2 से ही भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे। 2 अट्ठे 16। 2 से तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि 2 से संख्या कटती रहेगी। 80 में 2 से भाग दिया 40 हो जाएगा। इसके बाद 40 में भी 2 से भाग दे देते हैं, 20 आ जाएगा। और 20 में भी 2 से भाग दे देंगे, 10 आ जाएगा। इसके बाद 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। और 2 से 5 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए 5 स्वयं 5 से ही कटेगा। ये हो गया। इस प्रकार 1280 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है। 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आखिरी में 5। ये है 1280 के अभाज्य गुणनखंड। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1280 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वे सभी अभाज्य संख्याएं लेंगे जिनसे ये पूरी तरह से विभाजित होता है। सबसे पहले 2 से विभाजित किया, यानी 2 से 1280 में भाग दिया तो 640 हो गया। फिर 640 में 2 से भाग दिया 320 आ गया। 320 में भी 2 से भाग दिया तो 160, और 160 में 2 से भाग दिया तो 80 आ गया। फिर 80 में भी 2 से भाग दिया 40, 40 में भी 2 से भाग दिया 20, और 20 में भी 2 से भाग दिया तो 10। अब 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से कटेगा। अगली संख्या ले लेते हैं।
अगली संख्या है 3250। 3250 में भी सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा। 2 से हमने 3250 में भाग दिया तो 1625 आ गया। और 1625 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा। 5 से 1625 में भाग दे देंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 25 आ जाएगा। ये 325 हो जाएगा। 325 भी 5 से ही कटेगा। 5 36, 2 से 5 पच्चे 25, 65 आ गया। 65 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 13, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी, इसलिए 13 से 13 में भाग दे देते हैं, 1 आ जाएगा। इस प्रकार 3250 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 × 5 × 5 5 × 13। अगली संख्या है 625। 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें 5 से ही भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। 125 में भी 5 से ही भाग दे देते हैं, आ जाएगा 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। 25 में भी 5 से ही भाग दे देते हैं, 5 आ जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। इस प्रकार 625 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 5 × 5 5।